देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। मान लीजिए u पहला समुच्चय दिया, ए बी सी तीन समुच्चय दे दिए, तो हमें कुछ ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहला जो है वो हमें ए डैश निकालना। तो ए डैश क्या होता है, u माइनस ए, तो माइनस कर दो, इसमें से ये वाले निकाल दो। 5 6 7 8 9, ये ए डैश आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड है बी डैश। बी डैश, तो बी डैश क्या आ जाएगा, ये वाले माइनस कर दो, यू में से 3 4 5 6 निकाल दो, तो 1 2 7 8 9, ये बी डैश निकला। अच्छा, थर्ड है ए यूनियन सी का होल डैश। तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन सी करेंगे। तो पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए और सी, ओ सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, मैंने सी माइनस कर दिया, बी माइनस करना, ये वाला गलत लिख गया था ना, बी डैश, बी माइनस करना। तो 1 3 5 7 9, ये आएगा बी डैश। ठीक है, चलो ए और सी का यूनियन निकालो। तो 1 2 3 4 5 6, देखो सबके सब लिख गए, और इस पे डैश लगा दो, तो माइनस कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा 7 8 9, ये निकला। ठीक, अच्छा फोर्थ है, फोर्थ हमें निकालना ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखो हम ए यूनियन बी नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम ए डैश और बी डैश हमें पता है, ए डैश और बी डैश हमें पता है, और इसमें हम डी मॉर्गन लॉ लगा दें तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन, 5 7 आ गया, हो गया ये। अच्छा देखते हैं फिर, ए डैश के ऊपर एक और डैश, तो ये वापस क्या आ जाएगा भाई, ये वाला ए डैश है और माइनस कर दो उसमें से, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, विच इज ए, और ये हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा था। ठीक है, चलो अब बचा बी माइनस सी का होल डैश, यानी कि हमें u माइनस बी माइनस सी करना। ऐसा नहीं करना माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस इसमें नहीं होता, हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, तो पहले b माइनस सी निकालना हमें, b माइनस सी निकाल दो। तो b माइनस सी क्या आ जाएगा, b में से एलिमेंट हटा दो जो c में है, तो कौन कौन से हट जाएंगे, देखो 2 c में नहीं है, 4 है हट गया, 6 है हट गया, 8 नहीं है, 2 8। तो b माइनस सी का होल डैश क्या हो जाएगा, इसमें से कौन कौन से 2 और 8 निकाल दो, बाकी पूरा लिख दो। तो 1 3 5 6 4, 1 3 4 5 6 7 9, हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कहता है कि इफ यू, है ना, यदि u ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमें निम्नलिखित के पूरक समुच्चय निकालने। पूरक मतलब हमें इनके ऊपर डैश लगा के ये निकालना। तो ए डैश इक्वल क्या, u माइनस ए, तो u में से ये वाले निकाल लो, ए बी सी, क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। बी डैश निकालना u माइनस बी, तो क्या करो डी ई एफ जी निकाल दो, तो क्या बचेगा ए बी सी, और डी ई एफ जी निकल गए चारों, बचा लास्ट में एच। सी डैश निकालना u माइनस सी, तो ए सी ई जी निकाल दो, तो देखो ए निकल गया, बी सी निकल गया, डी ई निकल गया, एफ जी निकल गया, एच, ये एलिमेंट आ गए। डी डैश निकालना यानी कि u माइनस डी, तो डी डैश एफ जी एच ए निकाल दो, ए निकल गया, बी सी डी ई,
FGH भी निकल गए, ये निकल रहा है चारों, हो गया। बहुत इजी है, वेरी सिंपल, बिल्कुल। तो वीडियो पॉज करके नोट करो और देखें अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के पूरक समुच्चय लिखिए। चलो, तो सबसे पहला दिया है, हम इसे ABC इसमें नहीं लिखे, हम अपने मन से लिख रहे हैं। कहता है एक्स सच दैट एक्स एक, क्या लिखा, एक्स एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या। तो देखो, सबसे आसान काम है कि रोस्टर में लिख लो, अपने आप निकाल लोगे, बिल्कुल इजी आ जाएगा। तो प्राकृत सम संख्या लिख दो, सम कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और हम A डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो। तो देखो, इसमें से सबके सब इवन वाले निकाल दो, सम वाले सब निकाल दो, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ऐसे ही तो बचेंगे। अब चाहो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, आंसर मैच करना, तो रोस्टर में लिख दो। तो रोस्टर में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। ये प्राकृत शब्द है, ये विषम के पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो दूसरा है, दूसरा देखते क्या है। अच्छा, दूसरा लिखा एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो दूसरा वाला आप लोग करना। चलो, तीसरा देखो, सी कहता है एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज, 3 का एक धन गुणज। चलो, तो पहले इसे रोस्टर में लिखो, 3 का धन गुणज, 3 के गुणज लिखने, 3 यानी कि 3 का पहाड़ा, और ऐसा नहीं 30 पे खत्म कर देना, अनंत, ठीक है। तो C डैश हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 गए, 4 5 6 छोड़ना, 7 8 9 छोड़ना, 10 11 12 छोड़ना, ऐसे ही। तो क्या लिख देंगे यहां पे, रोस्टर में अगर लिखना हो तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज नहीं, ठीक है। एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। हमने इसमें से वो वाले निकाल दिए जो 3 के गुणज थे, तुमने वही लिख दिया कि 3 का गुणज नहीं है। एक प्राकृत संख्या है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो और देखते हैं आगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो, चौथा भी आप लोग करेंगे, पांचवा देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो ऐसी संख्याएं बताओ जिनमें 3 और 5 दोनों से ही भाग जाता, 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्या है। 15, 3 और 5 लिखा है ना, तो 3 गुणा 5 लगाओ सीधे, बस 15 से भाग जाएगा जिनमें, उनमें 3 और 5 दोनों से जाएगा, नहीं कि 15 का पहाड़ा लिखना। 45, 60, इसको रोस्टर में कैसे लिखोगे भाई? ई डैश निकालेंगे क्या, 1 2 3 14 16 18 में हमें बीच में दिखाना है कि कौन सा मिसिंग है। ऐसे ही फिर 29, 30 छोड़ दो, 31 32, ऐसे ही। तो हमने इसमें कौन से छोड़े, इसलिए इसको रोस्टर में लिखना इजी रहेगा, ठीक है। क्या, एक्स सच दैट एक्स एक
प्राकृत संख्या और 15 की गुणज नहीं, 15 की गुणज नहीं और प्राकृत संख्या है। ठीक है, लिख गया। देखते हैं छठवां क्या दिया गया है। f x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या एक होती है भाई जिनका वर्गमूल तुम निकाल सको। एक के बाद 4, 9, 16, 25 ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक। तो f डैश क्या आ जाएगा, एक नहीं आएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9 छोड़ दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ऐसे ही आगे लिखते जाओ। तो f डैश में क्या लिखेंगे भाई, इसमें जो होता वो नहीं है, बस क्या x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, बस हो गया, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। और अगला वाला जो है 7, उसमें पूर्ण वर्ग की जगह पूर्ण घन लिखा है, तो हमें घन वाली लिखनी है जिनका घनमूल आता है, जैसे 1 के बाद सीधे 8, 8 के बाद 27। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अगला वाला इसका 7 नंबर वो तुम लोग करोगे। अब देखते हैं 8वां क्या है। h इक्वल x सच दैट x प्लस 5 इक्वल 8। x प्लस 5 इक्वल 8 है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3। रोस्टर फॉर्म में h आ गया 3, तो h डैश क्या आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 6। आगे तो सभी आएंगे ना, सिर्फ 3 रह गया। तो अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x 3 नहीं है, 3 छोड़ के बाकी सभी। ऐसे ही करना आपको 9वां, तो 9वां कर लेना। देखो 10वां, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल 7, तो 7 से बड़े नंबर लिखो, 7 और 7 से बड़े, तो 7, 8, 9, 10 आगे कहां तक कुछ पता नहीं, तो डॉट डॉट डॉट। तो जे डैश क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे वाले सबके सब गए। इसको रोस्टर में आप लोग खुद ही लिखेंगे। चलो, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं लास्ट एक इसका 11वां क्या दिया गया। x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। तो सबसे पहले यहां से x एक साइड अकेला करो, तो 2x ग्रेटर देन 9 एंड x ग्रेटर देन 9/2। और हम ऐसा लिखें x ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स लिख दो। तो 4.5 से बड़े कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9 यही सब तो है। तो k डैश क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 बस। तो इसको भी अगर रोस्टर में लिखना चाहो तो लिख लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखें आगे वाला क्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। u दिया, ab दिए, तो हमें ये सत्यापित करनी है। तो ये देखो क्या है,
ये डी मॉर्गन के लॉ है, डी मॉर्गन लॉ लिखा था, डी मॉर्गन के नियम। तो मैं एक करवा दे रहा हूं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो सेकंड में करवा दे रहा हूं, फर्स्ट आप लोग करेंगे, खुद ही करना आपको ये वाला, ठीक है। तो जो सेकंड है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या इन दोनों में कॉमन क्या 2, और इसका डैश निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, तो 1 3 5 6 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सबके सब आ गए। राइट साइड में देखो ए डैश है, तो ए डैश निकाल लो, ए माइनस कर दो, तो 1 3 5 7 9। बी डैश है तो बी माइनस कर दो, तो 1 4, भाई 2 निकल जाएगा, 3 5 7 निकल गए, तो 1 2 3 निकल गए, 4 5 निकल गया, 6 8 9। अब इन दोनों का यूनियन लेना, तो निकाल लो दोनों का यूनियन। देखो पहले वाले का लिखो, अब दूसरे वाले के लिखने, 1 लिख गया, 4 लिख दो, 6 लिखो, 8 लिख दो, और 9 लिख गया पहले ही। तो चाहो तो इसको रीअरेंज कर दो, या फिर देखो मैच कर लो, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और 9 भी है। तो इससे क्या हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। सत्यापित हो गया। ऐसे ही इसको करना, तो ये वाला आप लोग करेंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। तो हमें वेन आरेख बनाने, वेन डायग्राम। तो पहला दिया है ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखो बना, ये हो गया यू, ये ए और ये बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ए यूनियन बी, ठीक। ये हो गया ए यूनियन बी। और हमें क्या बनाना, ए यूनियन बी पे डैश होना चाहिए, यानी कि ए यूनियन बी नहीं। ए बी, तो देखो ये पूरा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी डैश जो है ये पूरा हो गया ए यूनियन बी डैश। देखो ये वाला नहीं लेना, ये वाला हमें नहीं लेना, तुमने ये वाला छोड़ दिया, बाकी पूरा आएगा ए यूनियन बी डैश। ये बन गया ए यूनियन बी डैश, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड, सेकंड में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको भी देखो बना लो। तो ये ए और ये बी, तो देखो ए डैश कितना होगा, ए डैश क्या होगा, पहले हम सिर्फ ए डैश बना रहे, ए डैश, ठीक है। ए डैश क्या होगा कि ए को छोड़ दो बाकी पूरा, ए को हमने छोड़ दिया, ए को छोड़ के बाकी पूरा, ठीक है, ए को छोड़ के बाकी पूरा, ठीक। अब बनाएंगे हम बी डैश, ए बी, बी को छोड़ के बाकी पूरा,
ठीक, ये बन गया बी डैश, सॉरी बी को छोड़ के बाकी पूरा ये भी हो जाएगा। बी छोड़ दिया हमने, बाकी पूरा देखो लाइन कर रखी है। अब देखो हमें बनाना दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए और ये बी। तो देखो जो हमने लाइन किए है, इसमें जो हमने छायांकित किया भाग, उनमें कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन। अगर हम देखें, देखो इन दोनों के ऊपर जो है वो छोड़ के बाकी पूरा तो कॉमन है। अब इन दोनों समुच्चय के ऊपर कॉमन क्या आएगा? इसमें ए पे लाइनिंग है, इसमें ए पे नहीं है, तो कॉमन तो आया नहीं। भाई दोनों पे होती तो कॉमन आता। इसमें बी पे है, बी पे नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आया। इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा कॉमन आ गया पार्ट। बन गया ए इंटरसेक्शन बी। और देखो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, हमने क्या लिखा था डी मॉर्गन लॉ में? ए यूनियन बी का होल डैश क्या था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये दोनों बात तो एक ही है, तो दोनों के वेन डायग्राम भी तो एक जैसे ही बनेंगे, है ना? जब ये दोनों एक ही बात है तो दोनों के वेन डायग्राम भी तो एक जैसे ही बनेंगे। बन गया। अब देखो जो थर्ड है उसमें क्या दिया गया? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है? तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बना लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों का कॉमन पार्ट है ना, ये ए और ये बी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इस पे डैश लगाना तो ये वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी पूरा शेडेड कर दो। ये वाला पार्ट छोड़ के, ये ए है और ये बी है, तो डैश लगाना तो ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो कॉमन वाला, बाकी पूरा कर दो। कॉमन वाला पार्ट छोड़ना, ये जो कॉमन के अंदर लाइनिंग जा रही है इसको अंदर नहीं जाना चाहिए, तो कॉमन वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी पूरा शेडेड कर दो। देखो ये इंटरसेक्शन बी नहीं है, ठीक है? ये इंटरसेक्शन बी नहीं है। और ऐसे ही जो फोर्थ वाला दिया है, देखो फोर्थ दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये भी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन के लिए नियम से। तो दूसरा वाला ग्राफ भी यही बन जाएगा, तो बना लेना, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके ये बनाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि U जो है U वो सार्वत्रिक समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है? अब यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या है? एक समुच्चय ए दिया गया, सभी त्रिभुज जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, ठीक? तो हमें ए डैश बताना क्या आएगा? ए डैश यानी कि u माइनस ए, u माइनस ए क्या होगा? यानी कि ये सब के सब निकाल देना हमें। तो ये है कौन से? ये देखो इसे हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है? रोस्टर रूप में तो लिख नहीं सकते, तो पहले पता करो कि है कौन से। देखो ये 60 अंश से संबंधित दिया गया, तो किसी भी त्रिभुज में या तो ऐसा होगा कि एक भी कोण 60 अंश से भिन्न ना हो, इसमें क्या? एक भी कोण 60 अंश से भिन्न नहीं, एक भी कोण 60 अंश से भिन्न नहीं है, सबके सब 60 के। अब देखो अगर हम एक कोण 60 अंश से अलग कर दें, एक कोण, यानी कि बाकी दोनों 60 रखने हैं, दोनों 60 रखो तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा,
तो क्या हम एक कोण 60 अंश से अलग कर सकते हैं? एक कोण कभी भी किसी भी त्रिभुज में ऐसा नहीं हो सकता कि दो कोण 60 अंश के हों और तीसरा ना हो। ठीक है, तो एक कोण अगर हम ऐसा लिखें, एक कोण 60 अंश से भिन्न, एक कोण 60 अंश से भिन्न तो हो ही नहीं सकता कभी भी। मान लो तुम 2 60 रखो और तीसरा 60 ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों का योग कितना 180 होता। तो कम से कम दो कोण 60 अंश से भिन्न होते हैं, तो लिखेंगे दो कोण 60 अंश से भिन्न। ठीक है, दो कोण, तो दो कोण 60 अंश से भिन्न हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ये त्रिभुज बनाओ, अगर ये 60 का और ये 40 का, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये वाला 40 का, क्योंकि देखने में भी तो सही लगना चाहिए ना। ये 40 का, तो ये हो जाएगा 80 का। तो दो कोण 60 अंश से भिन्न। ठीक है, दो कोण। ये देखो हम ए समुच्चय नहीं लिख रहे हैं, हम सभी त्रिभुज 60 अंश से संबंधित सभी त्रिभुज, या तो तीनों 60 के होंगे या एक 60 का होगा, या एक भी 60 अंश का ना हो, 40, 50 और 40, 70 और 70। देखो एक भी 60 अंश का नहीं, एक भी कोण, ऐसे देखो तीनों कोण 60 अंश से भिन्न, तीनों कोण 60 अंश से भिन्न, तीनों 60 अंश से भिन्न होंगे। ठीक है, ये भिन्न लिखा, तीनों 60, या तो दो कोण 60 अंश से भिन्न होंगे या तीनों, एक तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें कहा कि कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न, अब कम से कम एक हो या दो या तीनों 60 अंश से भिन्न हो, तो ये समुच्चय कौन सा आ गया? ये समुच्चय ये। ठीक है, या तो दो कोण 60 अंश से भिन्न होंगे या तीनों। और ये पूरा त्रिभुजों का समुच्चय लिख रखा है, ये तीनों यूनिवर्सल सेट में है, ये तीनों जितने भी हैं सबके सब ऐसे ही होते हैं, या तो तीनों कोण 60 अंश के होंगे या एक होगा, या तीनों नहीं होंगे, या तो तीनों कोण 60 अंश के या तीनों नहीं या एक कोण। ऐसा नहीं हो सकता कि दो कोण 60 अंश के हो जाएं। किसी भी त्रिभुज में ऐसा नहीं हो सकता कि दो कोण 60 अंश के हों और तीसरा ना हो। ठीक है, तो ये ए मिल गया, तो ए डैश क्या बचा? पूरे यू में से ए निकाल दो। क्या? देखो 60, तीनों कोण 60 अंश के किसमें होते हैं? समबाहु त्रिभुज में। सिर्फ ये वाला बचेगा भाई, ये दोनों निकल गए, ए में है, यू में से ये निकल गई, तो क्या बचा? आंसर आ गया। ठीक है, तो पूरा दिमाग खर्च करना था इसमें। वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं, पहला ए यूनियन ए डैश इक्वल, चलो सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल, और सॉरी ये थर्ड है ना, सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, और फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो देखो जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी वही लिखे इसमें, बस प्रॉपर्टीज लिखनी। ए यूनियन ए डैश क्या आता है? यू। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई, फाई डैश क्या आता? यू। यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आएगा? ए। और यू डैश क्या आता? फाई। फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो फाई। हो गए चार। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो और देखो अगर इनमें डाउट हो कुछ। ठीक है, अगर इनमें कोई डाउट है तो एक काम करो, एक समुच्चय ले लो यू, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है ना, एक ले लो ए, इस पे ये चारों के चारों निकाल के देख लो, वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।